नहा धो करके आए, उसके बाद खाना खाए, खाना खाने के बाद विश्राम लिए। शाम में हम लोग गए बाबरी मस्जिद को देखने के लिए। बहुत लंबी लाइन लगी थी दर्शन करने के लिए रामलला के। गए जा कर के देखे, उसके बाद फिर वहाँ से हुआ कि अब एरिया विजिट कर लिया जाए। यूपी पुलिस लगी हुई थी, लेकिन हम लोग जब उधर से निकल करके गए बाबरी ढांचा के पीछे साइड, तो वहाँ 2 वैन बड़ी वाली में मिलिट्री आई हुई थी। कल्याण सिंह जी के जैसा मुख्यमंत्री अब होगा न भविष्य में कभी होगा। 6 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन, जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा और उसके बाद शुरू हुई एक मुहिम रामलला को अपनी वापस जगह दिलाने की, और आज 22 जनवरी को वो सपना भी साकार हो रहा है। मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है और सब साक्षी होंगे उस खास पल के जिसका इंतजार बरसों से था। और उन आंखों को खासकर ज़्यादा इंतजार था जो अब थोड़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन ये आंखें वो मंजर देख चुकी हैं, उसकी साक्षी रह चुकी हैं कि जो उस समय का एक विवादित ढांचा जब ढहा था, श्री राम नाम के जयघोष और हनुमान चालीसा के साथ में जब राम भक्तों ने वहाँ पर धावा बोला था उस बाबरी मस्जिद में, तो उस वक्त का जो मंजर था रोंगटे खड़े करने वाला था। लेकिन आज उस सब जो आंखों देखिए, हम जानेंगे बुधन ठाकुर जी से। बुधन ठाकुर उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर जिला मंत्री थे और उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर 100 से ज़्यादा कार सेवक वहाँ पहुँचे थे। खुद स्वयं उन्होंने नेतृत्व किया था। बुधन जी, क्या उस समय का मंजर था और कैसे आप लोग पहुँचे थे सब? अब उसका तो वर्णन करना संभव नहीं है, बट ऐसा है कि इतना आत्मबल लोगों में था। और जब यहाँ से कार सेवकों को जाना पड़ रहा था तो उसमें एक परफॉर्मा भर करके जमा करना पड़ रहा था संगठन में कि हम स्वयं की इच्छा से कार सेवा में जा रहे हैं। किसी प्रकार के होनी अनहोनी अगर होता है तो इसका जिम्मेवार स्वयं कार सेवक होंगे, इसमें संगठन का किसी प्रकार का कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ऐसा करके सभी कार सेवक अपना अपना जो है वो भर करके और यहाँ से रवाना हुए थे। हम लोग यहाँ से 3 दिसंबर को सारनाथ एक्सप्रेस से चले, 4 को फैजाबाद इलाहाबाद में ट्रेन चेंज किए और वहाँ से फिर फैजाबाद उस समय स्टेशन था, वो अयोध्या नहीं था, तो फैजाबाद के लिए हम लोग तो वहाँ पहुँचे। रात्रि रुकने की व्यवस्था थी। सुबह 5 तारीख को हम लोग सरजू जी में स्नान किए, स्नान करके आए। वहाँ पर भोजन की व्यवस्था, बहुत सारे अखाड़े हैं, उन्हीं अखाड़ों में जो है वो एक व्यवस्था बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ प्रांत कहाँ रहेगा, आंध्रा कहाँ रहेगा, मध्य प्रदेश कहाँ रहेगा, इस प्रकार से वहाँ व्यवस्था बनाई गई थी। और उस व्यवस्था के अनुसार हम लोग अपने अखाड़े की व्यवस्था में थे। वहीं पर नहा धो करके आए, उसके बाद खाना खाए, खाना खाने के बाद विश्राम लिए। शाम में हम लोग गए बाबरी मस्जिद को देखने के लिए कि भाई आज बाबरी मस्जिद को देख लेते हैं, कल से तो बाबरी मस्जिद मिलेगा नहीं देखने को, तो क्या स्वरूप है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग कुछ मित्र मिल कर के और गए, जा कर के देखे तो वहाँ एक LMG सेट है, लाइट मशीन गन सेट है। तो मजाक के वे में हम लोग बोले, अरे भाई कल तो आप इसी लाइट मशीन गन से हम लोग पर गोलियां बरसाओगे। तो गनमैन बोलता है कि नहीं भैया, हम लोगों को जो है ऐसा कोई आदेश नहीं है। बहुत लंबी लाइन लगी थी दर्शन करने के लिए रामलला का। गए, जा कर के देखे, उसके बाद फिर वहाँ से हुआ कि अब एरिया विजिट कर लिया जाए कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था किया गया है शासन के ओर से। कल हम लोगों को क्या क्या कठिनाई झेलना पड़ेगा। फोर्स बहुत लगी होगी वहाँ। फोर्स वहाँ यूपी पुलिस लगी हुई थी, लेकिन हम लोग जब उधर से निकल करके गए बाबरी ढांचा के पीछे साइड, तो वहाँ 2 वैन बड़ी वाली में मिलिट्री आई हुई थी। तो हम लोग आपस में चर्चा किए कि भाई कल के व्यवस्था के लिए तो मिलिट्री आ गई है। तो जब परिसर में गए हम लोग, उसके बाद भजन कीर्तन चल रहा था कार सेवकपुरम में। तो ये जो छत बना हुआ है, छत के ऊपर ही मंच था,
उसी मंच में तो हम लोग भी गए, जा कर के भजन कीर्तन किए। 1:30 बजे रात वहाँ से हम लोग चले। तो चौराहा था वही सीता रसोई पाक घर के आगे, तो वहाँ कुछ पुलिस वाले जो है अलाव जला करके ताप रहे थे। हम लोग भी गए, तापने लगे। तो फिर पुलिस वालों से पूछे कि भैया कल तो हम लोगों को कार सेवा हम लोग तो करेंगे, लेकिन आप लोग तो खूब मारोगे। मजाक से हम लोग जो है ऐसा बोले कि नहीं भैया, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, और आप लोग झूठो आते हो यार कार सेवा के नाम से, और यहाँ बदनाम करके हम लोग को चले जाते हो। कोई तो मस्जिद तोड़ते नहीं हो। इस बार अगर मस्जिद नहीं टूटा तो समझ लो कि किसी जन्म में मस्जिद नहीं टूटेगी। तो पुलिस वालों ने ऐसा बोला? पुलिस वालों ने ऐसा बोला। बोले कि क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? बोले कि अरे भाई, कल्याण सिंह जी के जैसा मुख्यमंत्री अब होगा ना भविष्य में कभी होगा जो इन्होंने। हम बोले क्या बोले? बोले कि किसी भी परिस्थिति में कार सेवकों के ऊपर आंसू गैस, लाठीचार्ज, गोली चार्ज नहीं होनी चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री जी सपोर्ट में थे? हाँ, मुख्यमंत्री जी सपोर्ट में थे। धन्य है वो कल्याण सिंह जी, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र के जैसा अपना राज सिंहासन को धर्म के कार्य में समर्पित कर दिया। और ये हम लोग उधर से जब ये बात सुनने के बाद पता चला कि वो जो 2 वैन मिलिट्री आई थी, वो वैन वापस चली गई। क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूपी पुलिस सक्षम है बाबरी मस्जिद के हिफाजत के लिए, यहाँ मिलिट्री की आवश्यकता नहीं है, और वो मिलिट्री वापस चली गई। सुबह 6 बजे हम लोग फिर सरजू जी स्नान किए। स्नान करके तो हुआ कि भाई अब आप सरजू जी से 1 लोटा पानी और 1 मुट्ठी रेती लेकर के आएंगे। तो कार सेवकों को बड़ा खराब लगा। अरे ये क्या कार सेवा है भाई? कार सेवा में बाबरी ढांचा तोड़ना है तो हम लोगों को रेती ला करके और यहाँ रखने के लिए बोल रहे हैं। फिर जो आदेश है उसका पालन अनुशासित कार्यकर्ता थे। सब नहा करके उधर से आए। आते आते 9-10 बज गया सभी लोगों को। 10 बजे से कार सेवक जो है कार सेवा के लिए तैयार हो गया। BBC लंदन के पत्रकार वगैरह मीडिया वाले जो थे, तब वो सब शूटिंग लेना शुरू कर दिया। तो कार सेवक गुस्से में आकर के उनका जितना इंस्ट्रूमेंट्स था वो सब तोड़ ताड़ करके फेंक दिया। हुआ कि यहाँ कोई शूटिंग नहीं होगी, यहाँ सिर्फ कार सेवा होगी। माहौल गर्म होने लगा। कार सेवक वही बाबरी मस्जिद के सामने से एक ठो मोटा नीम का पेड़ था, उसका डंगाल गया हुआ था मस्जिद के अंदर। लोग जो है उसमें चढ़ करके कूदने लगे। फिर जो है वानर सेना की तरह, एकदम वानर सेना की तरह। और आदमी वहाँ जिधर देखो उधर आदमी ही आदमी, 6-6 लाख आदमी, 6-6.5 लाख पूरे अयोध्या में पहुँचे हुए थे। तो जिधर देखो उधर आदमी ही आदमी। तो ये सब जब मस्जिद के ऊपर चढ़ गए तो बड़े बड़े घन 22-22 पाउंड के घन लेकर के, और वो मस्जिद का थिकनेस इतना दीवार का था कि 1.5 मीटर 2 मीटर का थिकनेस था उसका। अब हमारे लोग तो घन जो है वो तो रिटर्न आ जाए, ठन ठन का आवाज़ करे। अब लेकिन प्रभु राम की इच्छा, 11:30 और 12 के बीच में एक गुंबज टूटा। अब उस दरमियान में जब देखे कि पूरा माहौल खराब हो गया, अब कोई कार सेवक किसी का आदेश का पालन नहीं करने वाले हैं, तो वहाँ जितने राजनीतिक नेता, आडवाणी जी, अटल जी जितने थे, वो सब लोग जो है फैजाबाद निकल गए। मंच में उमा भारती जी, आचार्य धर्मेंद्र जी और रामविलास वेदांती जी, राजमाता सिंधिया जी, शिवा सरस्वती जी और ये अपना साध्वी ऋतंभरा जी, ये सभी लोग जो है मंच में रहे और मंच का संचालन करने लगे। जब कोई किसी का कहना नहीं मानने लगा
तब उमा भारती जी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिए। फिर सारे लोग जो है हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ लोग तोड़ने में लगे हैं, कुछ लोग जो है अपना भजन कर रहे हैं। उतनी बड़ी संख्या की आवश्यकता भी नहीं थी ना वो परिसर में। 3:30 बजे तीनों ढांचा टूट गया, गिर गया। गिरने के बाद अब हुआ कि अब तो बाबरी ढांचा ढह गया। अब कार सेवक अपने अपने निवास स्थान के लिए चले। लेकिन वो जो लोटा और रेत का क्या कहानी था? वो तो ऐसी ला करके और ऐसो डाले और लोटा अपने पास में रखे, वो उसी परिसर में डाले पानी, और रेती जो है उसी परिसर में डाले। हाँ, अब उसमें जो है कि व्यवस्था कि जितने बैरिकेड्स, जैसे हमने सीमा पर जो सुरक्षा व्यवस्था रहता है, वालवेट वायर का जो है वो उसी प्रकार से पूरे मस्जिद के चारों तरफ से था। तो बल्लियाँ रखी हुई थी, वो बल्लियाँ सपोर्ट दे कर के लोग जो है वो परिसर में पहुंचना शुरू किए। अब वो तो अब टूट गया। टूट जाने के बाद अब वहाँ से चले लोग अपने अपने निवास में, चूँकि खाना तो खाए नहीं थे, सब निवास के लिए चले। तो रास्ते में जितनी दुकानें थीं, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे वो चना मुर्गा की दुकान हो, या इलायची दाना की दुकान हो, जितना, वो सभी लोग जो है मुक्त हस्त से दे रहे। हाँ भैया मेरा भी थोड़ा ले लो, मेरा भी थोड़ा ले लो। और वो जितने गलियां थी उन सारे गलियों से ये लोग गुजर रहे थे, और फिर वही जो है प्रसाद लेते गए, अपना खाते गए, अपने अपने निवास में। आज मंदिर बन के तैयार हो गया है, आप दर्शन करने कब जा रहे हैं? अब देखिए, कार सेवक अपने लोग हैं, तो अपने लोग तो कभी भी धैर्य से काम करते हैं। तो जब ऐसा आदेश आएगा कि अब कार सेवक आ सकते हैं, तो फिर जो है हम लोग जाएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अपील की है कि लोग अयोध्या को दर्शन को ज़रूर आएँ, पर अभी जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसको देखते हुए फरवरी के बाद ही प्लान करें। तो जो कार सेवकों का जो धैर्य उस वक्त था वो आज भी बिल्कुल जिंदा है और बिल्कुल उत्साह है। लेकिन कार सेवक को इंतजार है अपने आदेश का कि जब कार सेवकों के लिए आदेश होगा तब वे मंदिर को रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये आंखों देखी है, इसका सिलसिला लगातार हम जारी रखेंगे अपने चैनल के माध्यम से। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।